हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। मैं हूं सौरभ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले जानते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? दोज entity which can be measured is called quantity। वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। दोज एंटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं 1 मीटर, जो एक मेजरमेंट है। 2 मीटर, ये भी एक मेजरमेंट है। सो हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस एक क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है, इसे भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, ये भी एक मेजरमेंट है। सो हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्वांटिटी है। अब यूनिट क्या होता है तो चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। किसी चीज़ मीन्स क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम जिस से मेज़र करते हैं, जिस रूप में मेज़र करते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। जैसे मीटर है, मीटर यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं, तो ये एक यूनिट है, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, इसलिए न्यूटन एक यूनिट है फोर्स का, एक स्टैंडर्ड है। सो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined as the standard of measurement. Standard of measurement. Standard of measure. Unit of a physical quantity is defined as standard of measurement of that quantity. Unit of a physical quantity defined as standard of a measurement of that quantity. Yes. क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। जैसे ये डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच, इसको हम इस कैप से, इस पेन के कैप से मेजर करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे हम मीटर लेते हैं वैसे इस कैप को ले लिए और इससे हम मेजर करते हैं। ये 3.5 इतना आया, 3.5 कैप। इस कैप से 3.5 कैप हुआ, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मेजर हम करें सो लिख सकते हैं 3.5 कैप इस डिस्टेंस को। यही एक स्टैंडर्ड है, इसे ही हम यूनिट कहते हैं। ये मीटर है, जो पूरी दुनिया ने इसे मीटर एक ऐसा यूनिट है जिसे माना गया, पूरा दुनिया माना है। सो ये मीटर पूरी दुनिया के लिए एक ही है। अब है क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव क्वांटिटी, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिख सकते हैं, वो डिराइव क्वांटिटी होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल होता है जिसको हम किसी और रूप में नहीं लिख सकते हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जिसमें सभी क्वांटिटी को
सभी डिराइव क्वांटिटी को लिखा जाता है। फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, एंड फिर है करेंट, देन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद है टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। फर्स्ट में मास लिखा जाता है, फिर डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करेंट का एम्पियर्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसे हम फंडामेंटल्स यूनिट भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इस 3 का यूज जनरली मैकेनिक्स में होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे अगले वीडियो में। अब है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिख सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स होता है। हम जानते हैं ये फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया फोर्स मास इंटू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। जनरली इसको हम डायमेंशन फार्मूला के रूप में ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल फार्मूला इसका ऐसा नहीं होता है, बट हम इस टर्म में लिख सकते हैं इसको। ये डिराइव क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो उसको हम फोर्स के यूनिट को न्यूटन्स को हम डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम है, जो एक फंडामेंटल यूनिट्स है। चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।